పూరా లోకల్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. ప్రస్తుతం మనం పద్మశ్రీ చాము కృష్ణమూర్తి గారితో ఉన్నాము. సార్, స్మారక ఉపన్యాసం గౌరీశంకర్ జీ స్మారక ఉపన్యాసం ఈ కార్యక్రమానికి రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇది. చాలామంది హైదరాబాద్ నగర్ నుంచి అన్ని ప్రతిష్ఠిత విద్వాంసులు ఇక్కడ వచ్చారు, వైస్ ఛాన్సలర్, प्राध्यापक అందరూ వచ్చారు. हैदराबाद में ये तो ये मल्टीलिंगुअल ये है, यहाँ तो सब लोग बहुत भाषा जानते हैं, सभी भारतीय भाषाएं जानते हैं. इस नगर में इस प्रकार का कार्यक्रम, ये भारतीय भाषा अभियान यहाँ से शुरू हो रहा है और भारत का विकास के लिए भारतीय भाषाओं का आधार और क्या उपयोगिता है, इस विषय को ये रखा है. ये भारतीय भाषाओं के लिए बहुत उपयोगी. अब भारत देश में कई राष्ट्रों में भाषा के रूप में यही भाषा बोलने, अगर ये राष्ट्र में रहना चाहिए तो यही भाषा बोलने के लिए कुछ लड़ाई हो रही है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, ये भाषा अभिमान होना अच्छी बात है, इसलिए वो अभिमान रहे तो भाषा सीखते हैं. लेकिन एक ही भाषा होना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आउटसाइड इंडिया कॉन्सेप्ट है. भारत कभी भी मोनोलिंगुअल नहीं था, मोनोलिंगुअल अप्रोच भी नहीं था. भारत में तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच है. बहुत भाषा जानना, जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते हैं उतनी भाषा, जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ रहते हुए वहाँ की भाषा सीखना चाहिए. निश्चित रूप से उस भाषा का प्रयोग अभ्यास भी करना चाहिए. मैं हैदराबाद आके, मैं तेलुगु मेरी मातृभाषा नहीं है, తెలుగు నా మాతృభాష కాదు అనుకోండి, నా మాతృభాష కన్నడము. నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో 2 సంవత్సరం ఉంటే నాకు తెలుగు అభ్యాసం చేయాలి. इसी प्रकार पूरे देश में जहाँ कहीं भी सभी राज्यों में वहाँ वहाँ की भाषा सीखना चाहिए. लेकिन मेरा भाषा प्रेम दूसरे के ऊपर इसका आरोप के लिए, उनको तिरस्कार करने के लिए नहीं है. ये मेरे विकास के लिए मेरी भाषा. आप पूरा कितना भाषा सीखी है? मैं तो 6 भाषाओं में तो बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और एक 5-6 भाषा समझ सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा व्यवहार कर सकता हूँ. अब हैदराबाद में एक मामला हो रहा है, मारवाड़ी गो बैक बोल के एक ऐसा मतलब एक लड़ाई हो रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? तो देखिए, अभी देश में 2 प्रकार के लोग हैं. कुछ इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस के लोग हैं, कुछ डिविसिव थॉट प्रोसेस के लोग हैं. तो ये डिविसिव वाले, ये जो तोड़ने वाले, ऐसे जाति भाषा आदि को लेके वो डिविसिव एजेंडा चलाते हैं. बस ये भी वही एजेंडा है. भारत में कभी इस प्रकार का ये नहीं था.